तो इसलिए कभी हम रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन आप सारे बच्चे अपना जो डाउट है, अगेन डाउट का मतलब क्या है प्राची बेटा, सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, मान के चलो एक बच्चा है, एक टफ मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बहुत सारा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा है, वो क्वेश्चन बहुत टफ है और वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, भाई तेजपाल यहाँ पे तो गाना नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्लास के थोड़ा ध्यान ध्यान देंगे, ओके, और शैतानी वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है क्या बच्चों, सिंपल से वेरी गुड, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना आपको इनिशियली आपको अवॉइड करना है, इनिशियली आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। जब आप टॉपिक को समझ जाओगे, जब आपका जे क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, ठीक है ना, फिर जाके आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंस है ना, आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। इतना पार्ट आया सारे बच्चों लोग को समझ में, डन। यस सर। यस सर। चलिए सर नेक्स्ट क्लास जो है वो 9:45 से गुड इवनिंग। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो। सर अगली क्लास 8 से 9:45 तक दिखा रही है। नहीं भाई, वो 8:45 से चलेगी अपनी क्लास। वो सर ने एक्चुअली गलत डाल दिया है, वो आपका 8:45 से वो, ठीक है ना, तो गलती हुई तो वहाँ पे वो आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूछ रहा हाँ बेटा, आने के इक्विपमेंट कुछ क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो टॉपिक है वहां पे आपको ध्यान से, अगेन वहां पे भी हम प्रॉपरली आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ, ये पार्ट को थोड़ा इसको प्रॉपरली करो, ठीक है, ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते, ओके। चलिए, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ओके चलिए, तो आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होने वाला है, अगेन सेम पार्ट होने वाला है कि हम यहाँ पे जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और बच्चों हम कुछ यहाँ पे अदर क्वेश्चन भी प्रॉपरली प्रैक्टिस, अदर क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना, बिकॉज हमने टॉपिक तो कवर कर लिया, टॉपिक कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपरली बना पाओगे, ये आपका मेजर पार्ट है ना, ओके। और जो भी आपको नया नया फॉर्मूला दिखाई देगा या फिर नया कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ओके। ये क्वेश्चन कल हमने किया था क्या, ये क्वेश्चन किया था हमने, चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो, अरे किया था तो, नहीं किया था, ओके। तो देखो ये अगेन JW 2023 का क्वेश्चन है, ओके, आगे साढ़े नहीं, आगे 2023 का या 2024 का क्वेश्चन होगा, तो 24 को तो नहीं है, 2023 का ही है, 22 का होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा ध्यान दो, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग 85.8% कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे ट्राई करो, कमॉन, इजी क्वेश्चन काफी, कमॉन लिखे, एक बार ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज दिया गया, ठीक है ना, आपका कार्बन का परसेंटेज दिया गया है, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मास परसेंट, पक्का दिव्या, और को बच्चा देखो जरा, देखो ये सारे आपके जेई क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बताओ बच्चों क्या करोगे, आंसर नहीं बताना भाई, आंसर नहीं निकालना है अपने को, हमें तो ये जानना है कि अप्रोच कैसा आएगा,
बताइए कैसे करेंगे? मास पर से निकालेंगे? पक्का मास पर से निकालेंगे? मास पर से आ जाएगा आंसर? ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं आपका 26 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखो सर, ओके। तो क्वेश्चन क्या लिखा, ध्यान दो। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग जितना, तो ना, तो यहाँ पे क्या देखो जरा, कार्बन कितना है? कार्बन आपका है 85.8%। तो आपका हाइड्रोजन कितना होगा? कितना होगा हाइड्रोजन? आप बोलोगे -100 से कितना आएगा? 14.2। हाँ या ना? परसेंटेज ग्राम में कर दो, तो 85.8 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 14.2 डिवाइड बाई 1। तो बच्चों 85.8 कैलकुलेटर एक बार देखता हूं मैं, देखो जरा। हम बात करें 85.8 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है? 7.15 आ रहा है, और यहाँ पे 14.2 आ रहा है। तो क्या बन रहा है देखो जरा, सिंपल नंबर ये है, तो आप क्या डिवाइड बाय 7.15 डिवाइड बाय 7.15, तो कितना आएगा? ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा। हाँ है ना? आएगा? यस सुनो बच्चों, बताओ जरा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या है इसका मास कितना है? 12 + 2 दैट इज 14। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। डन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एन निकालना है। एन क्या होता है? एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस या नो? तो क्या करो बच्चों, से बहुत सिंपल सा पार्ट है। 84 डिवाइड बाय 14, कितना आंसर आएगा? 6। तो यहाँ पे 6 आ गया। ओके, तो एन आपका 6 आ गया। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 6 इंटू C1H2। तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे C6H12। तो यहाँ पे एक मोल में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन एटम है? आप बोलोगे 12। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? आपका 12 आंसर आएगा। समझ गए बच्चों? तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगेन सिंपल बच्चों, डिफिकल्ट तो नहीं है, ये पार्ट आना चाहिए। अगेन एग्जाम में अगेन यहाँ पे कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास हो जा रहा है, ठीक है ना? काफी ये पार्ट है, लेकिन अगर एग्जाम में कैलकुलेटर, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने टाइम लग सकता है। थोड़ा सा अपने मैथ्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? समझ में आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? बताओ, डन? इजी? चलिए देखो, तो यहाँ पे इसका आंसर है ना। अरे भाई, अब क्या आ गया? अनमोल, अनमोल ये तो आना चाहिए अनमोल, अब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। न बोला है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल में कितना हाइड्रोजन एटम है C6H12 में? अरे भाई एन कैसे निकाला? ओके, मतलब आप यहाँ पे, मुझे लगता है ध्रुव जो हमारा बच्चा ना, ये काफी ज्यादा देख रहे हैं कि नए चैप्टर का बंद कर दिया, ठीक है ना? ट्यूसडे से हम नया चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है? डोंट वरी, फाइन, ओके। हाँ, एन क्या होता है? एन क्या होता है? एन होता है मॉलिक्यूलर 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 फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, डन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन 84 और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलता 14। आ गया आपका आंसर।
इजी है सब, अब आया सारे बच्चों के पास ये पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन तो बच्चों हमने ये पढ़न में कर लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में किया था, ये क्वेश्चन बच्चों हमने कल किया था। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? तो देखो बच्चों, ये आपके क्या नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा मैं पढ़ के दिखाता हूँ। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl। ओके, ये बोला गया, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हमने यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं तो क्या होगा, हमें एक मोलरिटी फॉर्मूला पता है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या क्या बच्चा होता है, बताओ जरा चैट बॉक्स में क्या फॉर्मूला होता है, बोला बताइए जरा, कौन सा फॉर्मूला है? सुहानी, रिद्धिमा, निशांत, कौन, चैट बॉक्स में बताइए। मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर बताओ, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर मिक्सिंग हो रहा है? Sir, given mass upon molar mass. M2V2। बहुत सही बोला आपने सुहानी बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। M1V1 नहीं करेंगे, यहाँ पे करिए, ध्यान दो, क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, राइट। यही हम करते हैं, याद करो, है ना। तो क्या होगा, पहले कितना है, पहला आपका 0.5 मोलर है, इसका 750 ml है, प्लस M2 कितना है, 2 मोलर, ये आपका है 250 ml डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ जा रहा है 750 प्लस 250। सॉल्व को आ गया आपका आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बाय हार्ट आ जाना चाहिए। और बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत आसान है, राइट। बच्चों 750 का हाफ कितना होता है, 325 प्लस यहाँ पे आपका 500 है, डिवाइड यहाँ पे 1000 आया, कितना आ रहा है, 825 डिवाइड बाई 1000, 875 है क्या, ओके हाँ 75 है, 75 है ना यहाँ पर, है कि नहीं? हाँ, तो देखो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हाँ किंग समझ गए भाई, किंग समझ गए, एक कॉपी मत करो चैट बॉक्स से, फिर लिखने प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, हो गया भाई, हो गया किंग। मजा आ रहा है क्या बच्चों आपको ये सब करने में? ओके फाइन, ठीक है। ये पार्ट हो गया सारे बच्चों लोग का, बताओ जरा, हाँ या ना, डन बच्चों, फाइन। अब किंग भी उग गए, ज्यादा कुछ हो नहीं रहे, फाइन। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा नहीं करना, काफी दिक्कत आती है क्लास में। अगेन बच्चों देखो, सेम क्वेश्चन पूछा गया आपका JW 2013 के अंदर। आप देखिए कि क्वेश्चन लेवल कैसा है ना। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, एक गैसेस हाइड्रोकार्बन कंबशन हो रहा है, 0.25 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है और 3.08 ग्राम दे रहा है कार्बन CO2। बोला है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका,
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है वो आपको बताना है। कैसे करेंगे एक बार ट्राई करें सारे बच्चों, कम ऑन, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे? थोड़ा सोचो जरा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? बच्चों हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मैं कौन क्या है बता सकते हैं? हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 3x plus x HY ओके ओके gives ओके ओके, इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या? सारे बच्चों फॉर्मूला तो पता है राइट? क्या हमने बोला था? CXHY मैं लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बाई 4 O2 gives x CO2 प्लस y बाई 2 H2, राइट? है ना? ओके, Yes, sir. आपको निकालना क्या बेसिकली? आपको यहाँ पे निकालना है कि ये x और y क्या होगा। एक्चुअली आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको क्या दिया बच्चों? आपको यहाँ पे दिया गया ग्राम दिया है ना। जो भी जो भी आपको ग्राम्स दिया गया है, आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले। अरे ध्रुव, अपना माइक ऑन मत कीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपने अप्रोच किया वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको सबसे पहले आप चैट बॉक्स में बताइए एंड फिर अपना हैंड दीजिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आया। ओके, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चीज को करो। ओके, बस और कुछ नहीं, ध्रुव, ठीक है? सर क्या हो गया? किसका आंसर आ गया? नंबर ऑफ मोल्स किसका आंसर? 0.72 ग्राम वाटर का निकालना है ना। और कैसे करोगे आंसर? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगेन खुद, पहले सी अगर मैं आप सबका माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगेन मैं ध्यान दो बच्चों, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सोच के करो, आराम से दिया है, ठीक है ना? मुश्किल नहीं है। ऋतु बोल रहे उनका x7 आ गया। काम करते दिखते निकालते हैं 3.08 डिवाइड बाय 44। नंबर ऑफ मोल्स निकल कितना होता है? कितना का नंबर मोल्स? आप देखिए 3.08 डिवाइड बाय 44, यह आ जाएगा 0.07। इजी है ना? ये आपका ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वाला पार्ट है। अब बोल रहा है कि 0.72 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा? 0.72 बाय 18, वाटर कितना है? वाटर कितना है? तो आप जब करोगे 0.72 डिवाइड बाय 18 तो ये आएगा 0.04 मोल्स, राइट? है ना? इतना मोल्स है। आप देखो क्या ये सिंपल होल नंबर है बता ना, तो आप देखिए होल नंबर वाले पार्ट में जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं ले सकता हूँ 4 एंड 7 ले सकता हूँ मैं, खाली में सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ नहीं। आप पावर कर लो, डन है? कोई दिक्कत देखो बताओ जरा। अब यहाँ पे देखो x तो आ गया 7, बिकॉज ये वाला आपका ये पार्ट है। y क्या है? y बाई 2 इज 4, तो y बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y आएगा 8, तो y 8 आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे C7H8, ये होगा हमारा राइट आंसर। इतना पार्ट सबको समझ में आया? कसम ने किया क्वेश्चंस को, ध्यान से देखे जरा। कमाओ सारे बच्चे लोग, बताइए जरा। डन? बच्चों एग्जाम में पैटर्न को प्रॉपरली, चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए और आपका सारा आंसर आ जाएगा।
नहीं अलाउड होता बच्चा, नहीं अलाउड होता। देखो वरुण, एक्स CO2 ना, तो व्हेन वी हैव फाउंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या हो गया, द आंसर केम आउट टू बी 0.07। ओके 0.07 है, ये आपका आ गई। हम इसको फर्दर डिविजन नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर दिया मैंने, अब जैसे यहाँ पे देखो 0.01 डिवाइड बाय 0.02, क्या ये 1/2 के इक्वल है, बताओ जरा, हाँ है ना? क्या 0.01 डिवाइड बाय 0.02, क्या ये वैल्यू 0.5 आता है? यस या नो? क्या ये वैल्यू भी 0.5 होता है, हाँ या ना? राइट। तो मैंने किया क्या है बच्चा, मैंने 0.07 को 7 कंसिडर कर दिया है और कुछ नहीं किया। समझ गए? ये बच्चों ये आपका बेसिक लॉजिक है। जब आप अगेन ये कब आएगा, जब आप बहुत सारे मैथ्स को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये मैथ्स बेटर बनेगा। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। बच्चा फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड बाय द यूजिंग द मल्टीपल इक्वेशंस। जब हम यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस हमने आप डाला, ठीक है ना, तब जाके ये इक्वेशन बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती कोई इक्वेशन बनाने में। पहले मीथेन रखा, इथेन रखा, इथाइन रखा, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन रखे, उसके बाद जाके उन्होंने इक्वेशन बनाया होगा, ठीक है ना। और कुछ अगेन इक्वेशन डिराइव कैसे क्या मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आपको एग्जाम में आंसर आना चाहिए। ओके समझे सारे बच्चे लोग? क्वेश्चन नहीं, अप्रोच। क्वेश्चन थोड़ी रिपोर्ट होगा बच्चा, क्वेश्चन का मेथड अप्रोच होता है, राइट। अब देखो ये सेम क्वेश्चन कैसा हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको? देखो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेड 2029, ठीक है ना। दिस इज 2013 क्वेश्चन, ओके 2019 क्वेश्चन। वही क्वेश्चन ना कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाहर जा रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट, यही फॉर्मूला है ना। अप्रोच तो ये कि नहीं है, ट्राई टू सी द अप्रोच, कि हम अप्रोच कैसे लगा रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझे सारे बच्चे? डन। अगेन ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है? चलो हाँ, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विथ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। अब बच्चे मुझे बताओ इस क्वेश्चन का कैसे कर पाओगे? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो थम्स अप डालो, अगर नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन डालो। देखते बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लगाओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। ओके कम ऑन। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले नीरज जोशी मुझे बताओ कि इक्वेशन कैसे आएगा, अगर आपने इक्वेशन पहले पढ़ा नहीं है, राइट। ठीक है, तो कैसे आया ये पार्ट, बताओ जरा। तो बच्चों ये जब आप है ना बच्चों 12th में जाओगे, है ना, तो 12th में जो चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तो जब आप डी एंड एफ ब्लॉक को बच्चों करोगे, अगेन कुछ क्वेश्चन तो बच्चों आपको देंगे ऐसा, अगेन बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। आपको हर एक क्वेश्चन बच्चों 11th एंड 12th में से आपको जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ भैया ऑक्सिलेट, अब ऑक्सिलेट क्या होता है, C2O4 2 माइनस। अब अभी बच्चों ये कहाँ से आया,
आप बोलोगे इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड 2H+ रिलीज करता है तो क्या बनता है? ऑक्सलेट आयन बनता है। अब बोला यहाँ पे पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट क्या होता है? MnO4-। ये होता है पर मैग्नेट। अगर आपको बोल जाए कि सिर्फ मैग्नेट है तब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2-। अभी आपको यहाँ पे बहुत शौक लग रहा होगा, सर ये हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी। तो जब आप ध्यान से चीजों को चीजों को करोगे तो आपको ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं वो भी आपको पता चलेगा, और रिएक्शंस पता चलेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो क्वेश्चन को लीव कर देना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन लेकर बैठना नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या बच्चे, ध्यान दो, ऑक्सलेट को जब मैं इसको एसिडिक मीडियम डालता हूं तो क्या होता है? यह आपका Mn2+ में चेंज होता है और यहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। यह आपका एक क्वेश्चन है। तो पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पढ़ा तो अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। एक मोल बच्चों क्या होता है? एक मोल में आपका यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कैसे पता चला? देखो MnO4-, राइट, X-8 इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा? यहाँ पे आपको लिखा है ये आएगा +7, मतलब यहाँ पे आपका Mn +7 में है, और यहाँ पे आपका 2+, तो क्या होगा? +7 से जाएगा 2+, मतलब कितना? 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बताओ हाँ या ना? हो रहा कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन पता नहीं है फिर आपको ये टफ लगेगा, नो डाउट आपको टफ लगेगा। तो बच्चों में क्या बोल रहा हूं अगेन ये आप पढ़ोगे 12th में डी एंड एफ ब्लॉक में। हाँ कोई बात नहीं वरुण, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। वरुण, आई वाज सेइंग दैट when oxalate is reacted with potassium permanganate in acidic medium, it forms carbon dioxide, Mn2+ and water. Okay, so while if you see the electron change, you will find out that MnO4- is in +7 and Mn2+ in 2+. So there is net 5 electron transfer 1 mole. Okay, for 1 mole there are 5 electrons. Okay, don't worry. तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पता चल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर बच्चों आपको इस क्वेश्चन को लीव कर देना है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ये आप 12th में इन 12th यू स्टडी डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक में अरे कुछ नहीं, देखो ये है ना MnO4- आता है ना, Mn के लिए x, ऑक्सीजन क्या होता है? -2 × 8, 4 इज इक्वल टू -1, x -8 इज इक्वल टू -1, x कितना आ गया? +7। डन है। तो इस मेथड से बच्चों यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बच्चों एक बार ट्राई करेंगे। हाँ नो इशू, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, जब आप वो चैप्टर पढ़ते आपको हो जाएगा पार्ट। ओके, डोंट वरी। ध्रुव, सिंपल सी बात है, आप अभी आप 11th में हो, ठीक है ना। मैंने एमएससी खत्म कर दिया है, तो बताओ कि आप में और मेरे बीच में कितना गैप है? तो आप बोलोगे सर 6 साल का गैप है। क्यों? बिकॉज जब 12th करोगे
12th के बाद 5 साल लगता है एमएससी करने के लिए, ठीक है ना। इथेनॉल मोलिकुलर वेट CH3 CH2OH, राइट, 24 प्लस 6 32 एंड OH है ना, आई गेस 40, राइट, 40 निकालो ना फॉर्मूला, CH3 CH2OH, ओके। इलेक्ट्रॉन्स किससे, अरे भाई चेंज है ना, कितना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस से पता चला कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा करके। अगेन क्वेश्चन देखो बच्चों, aqueous solution of ethanol has densities molality to find the molality, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। नॉर्मल मेथड ट्राई करोगे, वरुण ट्राई द नॉर्मल मेथड, जो आ गया आंसर। हाँ अंशुल, रिडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड यूज किया है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। बच्चों क्या आंसर है, आप सारे बच्चों लोग का बताओ। अगेन बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों। ऑप्शन बी। ओके एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड यूज करेंगे, थैंक यू, है ना। तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं है आंसर। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक बार हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड से भी करने की कोशिश करते, ओके एक बार करते हैं। क्या बोला है कि यहाँ पे इथेनॉल है, तो CH3 CH2OH है, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16, राइट। ये 24 प्लस 6 प्लस 16, 30 प्लस 6 कितना होता है, 46 आ रहा है, ओके। Yes, sir. यस यस सर। सर। 46 आ रहा है, ओके। बोला कि 2 मोलर है, 2 मोलर मतलब कितना होगा, इथेनॉल का मास है x इंटू 46, यहाँ पे लेता हूँ वॉल्यूम इन 1 लीटर, वॉल्यूम इन यहाँ पे वॉल्यूम लेता हूँ 1 लीटर लेता हूँ मैं। तो मेरा x कितना आ गया, मेरा x आ जाएगा 92, है ना। मतलब क्या होगा, अगर तो मेरा x यहाँ पे 92, मतलब कितना मेरा ग्राम आपका है इथेनॉल इन फॉर 2 मोलर इन 1 लीटर के लिए, ठीक है ना। अब डेंसिटी बोला कि 1.025, तो क्या आएगा, ये आपका सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट का मास है। कैसे करेंगे इधर, तो 1 ml के लिए है 1.025, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर मतलब कितना होगा, 1025 होगा, इजी, डन। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन का मास, ये आपका है मास ऑफ सोल्यूशन, ओके। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको दिया, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया, ठीक है ना। तो सॉलिड क्या होता है, 1025 माइनस 92, क्या आएगा, करते हैं 1025 माइनस 92, ये आ गया 933 मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। एक ग्राम में आ गया। सारे वाले पता क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 46 इंटू 1000 डिवाइड बाय 933। सॉल्व करो बाय कैलकुलेटर, सॉल्व करो, 92 इंटू 1000
डिवाइडेड बाय 933 डिवाइड बाय 46, कितना आंसर? ये आंसर आ रहा है 2.143। चेक करो आंसर आ रहा है ये पार्ट। तो Yes, देखो ये sir. हम तो ये हमने सर यही आ रहा है। तो ये बच्चों ये मैंने आपको नॉर्मल मेथड से भी कर लिया। वरुण एंड बाकी सब बच्चे चेक करो जरा हमने कैसे किया क्वेश्चंस को। ओके ध्यान से। सर दूसरे वाले से भी कर सकते हैं ना, ये मोलैरिटी इज इक्वल टू में फिर ऊपर m मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाई 1000 माइनस में ये सॉल्यूट का वेट। हाँ हाँ वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। तो 2 अगर हमें कर तो क्या होगा? 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1.025 इंटू 1000 माइनस 2 इंटू डेंसिटी मोलिकुलर मास। अगेन सेम ही आएगा आंसर आपका, डोंट वरी। ठीक है आपका आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लो। ये आपका है अनदर मेथड। क्या हमने यूज किया? कैपिटल M इंटू 1000 D इंटू 1000 माइनस M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है समझे सारे बच्चे लोग? बताओ जरा आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके डन है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके कम ऑन। अगेन इजी क्वेश्चन। 3 liter of water is added to 2 liter of 5 molar HCl. What is the molarity of the resultant solution? बताओ क्या आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन बच्चों, ट्राई करो। कमन बच्चों ट्राई करो। बच्चों क्या आंसर आएगा? कैसे करेंगे आंसर? इजी क्वेश्चन है। क्या और डायल्यूशन फॉर्मूला? बच्चों व्हाट इज द डायल्यूशन फॉर्मूला? क्या होता है? व्हाट इज योर डायल्यूशन फॉर्मूला? बच्चों व्हाट इज द डायल्यूशन फॉर्मूला? M1V1 is equal to M2V2। लिखा है 3 लीटर वाटर एडेड टू 2 लीटर, तो आपका V2 कितना हो गया? यहाँ पे V2 हो गया 5 लीटर। V1 था आपका 2 लीटर। M1 था आपका 5। आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना है M2 निकालना है। इजी इजी बच्चों बताओ। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू M2। तो M2 क्या आ गया? राइट? अरे हाँ या ना बोलो जरा, सही है? इजी बच्चों। बच्चों थोड़ा मेरा तबीयत डाउन लग रहा है, थोड़ा ना बुखार जैसा फील हो रहा है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से चीजों करिए, ठीक है ना? सर व्हेन वी शुड यूज दिस फॉर्मूला। ओके बच्चा आपको फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हो रहा है डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके सो अभी हमें करना है क्या बच्चों, ध्यान दो। when we are diluting the solution, that is पहले मेरा था फर्स्ट इट वाज 500 ml, now it is 1000 ml। now it is
कैसे 1000 ml कैसे हुआ? वन I'm adding extra 500 ml, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है ना, जब मैं डाइल्यूट करूँ तो क्या होगा आपका, यहाँ पे मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। V2 3 लीटर कैसे? 3 लीटर एडेड टू 2 लीटर ना, ऐड किया ना इसको बच्चों। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? हाँ, ओके। अगर आपका मिक्सिंग है, अगर आपका मिक्सिंग हो रहा है ना, तो मिक्सिंग के लिए अलग फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 प्लस M2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। समझ गए बच्चा? बताओ जरा। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों बहुत वेरी इजी फॉर्म, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कम ऑन ट्राई करो अपने आप से सारे बच्चों लोग। What is the concentration in terms of molality? हाँ, you have to find in molality. बेटा इनिशियल था ना, यहाँ पे क्या था? पहले क्या था आपके पास? पहले ये था ना, आपके पास 5 मोलर का 2 लीटर था। अब क्या किया मैंने इसमें ऐड कर दिया 3 लीटर, तो टोटल हो गया 5 लीटर। ये होगा राइट? डन, आ गया अपना आंसर, ठीक है ना? इजी पार्ट, अब तो आ जाना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? है ना, ये बच्चे, ये होता है यूरिया फॉर्मूला। अगेन क्वेश्चन में गिवन होगा NH2CO NH2 NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द मोलरिटी। निकालो मेरे प्यारे बच्चों, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। भाई डेविल क्या बोल रहे हो आप? सर PCM कहाँ लानी थी? मतलब कौन सा PCM? भाई भाई अलग ही आजकल के बच्चे, मतलब कि एकदम हाई फाई शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना? PCM मुझे पता है, मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये बच्चा मुझे बोल रहा है पैरासिटामोल, ठीक है? बढ़िया है, मतलब कि अच्छा है। नहीं, अगेन ये जेंजी वेंजी कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, ये सब बेटा ना, ये खाली है नाम नवेल हो गया, इंसान है, ठीक है ना? आप थोड़ा सा अगेन क्या बोलते हैं, पढ़ाई में फोकस कीजिए, वो ज्यादा मैटर करता है। जेन जी हो कि जेन जेड हो, जो भी मैटर, वो मैटर नहीं करता, ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ाई करो, ठीक है? अगेन बच्चा, हमें यहाँ पे मोलरिटी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अतुल का आंसर आ गया 0.0037। और ईशांत का अलग आंसर आ, ओके, सबका 0.3 आंसर आएगा, ठीक है ना?
चेक कर लेते हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? 5 into 1000 डिवाइड बाय 60 into 220, ये होगा। चेक करें, 5000 डिवाइड बाय 220 डिवाइड बाय 60। बच्चों योर आंसर शुड बी 0.37 स्मॉल m। डन, ये आंसर आप सभी बच्चों का। ये बच्चों कैसा आया? सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। देखिए डन है बच्चों। इजी, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, है ना। अगेन बच्चों देखो, अगेन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन फाइंड द मोलरिटी इज द क्वेश्चन। जल्दी से करो बच्चों, फटाफट क्या आंसर आ रहा है। अगेन ये सारे क्वेश्चन इसलिए बच्चों कि आपका जल्दी से प्रॉपर रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। रिवीजन करना मैटर ज्यादा करता है यहाँ पर। ओके, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। ये सारे पार्ट बच्चों को प्रॉपर्ली आने चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये अभी से बता रहे हैं आप सबको। ओके कम ऑन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 255 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूशन है ना, तो आपका जो इन मोलैलिटी क्वेश्चन डिनोमिनेटर में क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट, सोल्यूशन, राइट। एक्वा सोल्यूशन है, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट कर दिया। सारे बच्चे बताओ क्या आंसर है इसका। रोहित बोल रहे हैं आंसर 4। ओके, चेक करते हैं। अगेन बच्चों ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चों क्या आएगा देखो जरा, ये आएगा मोलैलिटी, क्या आएगा 117 डिवाइड बाय 58.5 into 1000 डिवाइड बाय 1 जार ये 2 जार ये 1 जार ये 2 जार, तो क्या आएगा? ये होगा 4। डन, इजी। ओके बच्चा, जो आपका NaCl क्या होता है? NaCl होता है 23 प्लस 35.5। हाँ आयांश बोलो बेटा। सर NaCl का वॉल्यूम नहीं होगा जो सोल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा देगा? बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि आर्यन ने, कि क्या NaCl क्या जब वॉल्यूम हो कि उसको वॉल्यूम बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो बेटा आपने आपने जो आपका NaCl है, ठीक है ना, NaCl है राइट। तो जब आप NaCl को डालोगे 500 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, ओके, ये हुआ। तो उसमें क्या आप ये बोल रहे हैं कि क्या मेरा वॉल्यूम बढ़ जाए, ये बता रहे हैं। अगेन क्या लगता है आपको, बढ़ेगा ये? सर नहीं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। शायद।
सर वो तो डिसॉल्व है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा। सर वो डिसॉल्व सोचो ही खुद है। सोचो, उसकी एक काम डेंसिटी करना, बढ़ ठीक है ना, घर जाएगी। पे जाना, घर पे जाना, ठीक है ना, 500 सर अगर ml 500 ml लेना और थोड़ा सा मतलब कि 100 ग्राम नमक डाल देना और चेक करना है क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो सोचो घट घुल जाएगा तो वो तो होगा, क्या आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? एक बार ट्राई करना। नो सर, नो सर नहीं बढ़ेगा। नो सर, नहीं बढ़ेगा। ट्राई करना, ठीक। चलिए अगेन बच्चों, ये क्वेश्चन में कल क्या था अगेन नहीं क्वेश्चन आप, बढ़े। तो बच्चों क्वेश्चन आपका था लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन था, आई गेस ये आपको सबको कल मैंने आपको कराया था, राइट? Yes, sir. बच्चों ये अगेन आप पढ़ोगे आपका सॉलिड स्टेट के है ना, जहाँ पे आप लैटिस एनर्जी उसके बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे आपका वैकेंसी आता है, ठीक है ना, तो वहां पे आपका हाइड्रेशन थेरेपी वो उसके बारे में पढ़ते हो आप उसके बाद, ठीक है ना, डोंट वरी। सर ये संडे टेस्ट होगा वो डे में होगा? आपको सुबह 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 लिंक आ जाएगी, ठीक है ना, एंड आपको वहां पे एग्जाम टेस्ट दे देना और कुछ नहीं। अगेन बच्चों क्वेश्चन को जरा क्या आंसर आएगा, जरा इजी क्वेश्चन है। Four gram of hydrogen is ignited with 4 gram oxygen. The amount of water produced is dashed. हाँ, जेई क्वेश्चन लेवल होंगे। अब ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो। देखिए क्वेश्चन करिए। 4 gram of hydrogen ignited to with 4 gram of oxygen. The amount of water formed is dashed. Ignited, जलाया जलाया, राइट? अरे भाई सिंपल सा ना ये पार्ट तो, H2 है और O2 है, वाटर बन रहा है, राइट? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक क्वेश्चन बैलेंस कर दो ना, Yes, sir. एक क्वेश्चन बैलेंस कैसे, यहाँ पर टूल दो, यहाँ पे टूल कर दो, हो गया डन। तो 2 मोल लोगे तो 1 मोल बनता ही है ना, इसका मतलब क्या, जब 2 ग्राम लोगे तो ये होता है, ये होगा आपका 32 ग्राम। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का अप्रोच पता चला कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं? को बोल रहा है 0.5, बोला यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर, कैसे करेंगे? सर इसमें हम रेशियो भी देख सकते हैं, H2O की 1:8 आ जाएगा, तो फिर अगर हम ऑक्सीजन की जगह पे 4 लिख दें तो फिर दूसरा 0.5 आ जाएगा, सम करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोला कि अमाउंट ऑफ वाटर है ना, ठीक है, ये बोला गया है। तो भाई यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजन कौन सा है? Sir, oxygen. सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, तो क्या आंसर आएगा? तो अगर आप लो तो 4.5। 36 ग्राम में तो क्या इतना होगा, 36 ग्राम में होता ये आता है 30, कितना आएगा भाई बच्चों बताओ? 32 ग्राम। 32 ग्राम होगा ना, नहीं? 32 ग्राम नहीं। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ शुभ, बोलो बच्चा बोलो, बोलो भाई बोलो, क्या आंसर है बोलो बताओ। सर 4.5 है। कैसे 4.5 कैसा आया? सर इसमें ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन की रेशियो देखिए 1:8 है,
उसमें हम 8 की जगह पे इसकी ऑक्सीजन 4 ग्राम है उसकी वैल्यू भरेंगे तो फिर 0.5 रेशियो 4.5 आ जाएगा जिससे हम टोटल करके 4.5 आ जाएगा आंसर। कि सबका आंसर 4.5 आ रहा है? Yes, sir. रोहित का Yes, sir. Yes, रोहित का sir. लग- Yes, sir. विशाल आप करा दो। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगेन इक्वेशन देखो और आंसर निकालो ना, मुश्किल नहीं है ना ये तो बच्चा। बोलो मुश्किल है क्या? ये देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन में ये हो रहा है ना, तो अगर आप लोगे 4 ग्राम लोगे हाइड्रोजन, आप लोगे 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? 36 ग्राम ये बनेगा, हाँ है ना? इजी। तो 4 ग्राम के लिए 32 चाहिए, यहाँ पे 4 ग्राम दिया है, तो क्या होगा? अगर तो ऑक्सीजन लिमिट एजेंट, तो उसको कंपेयर करो, तो 30 ग्राम कितना होता है, 4 ग्राम कितना होगा? 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 32 होगा, बताओ। ये Yes, 2, sir. ये आएगा 16, ये आएगा 8, कितना आएगा? ये आ गया अगेन, अगेन कितना आ गया? सॉल्व करो ना, क्या आंसर आ रहा है चेक करो। 4 36 4.5. 4.5. 4.5 ग्राम। तो कितना आंसर ये आएगा आपका? 4.5 आ रहा है सर। 4.5 ग्राम। तो आंसर आएगा 4.5 ग्राम। इजी इजी। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। कम ऑन, आपके पास ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन। अरे परसेंटेज नहीं पढ़ा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा ना, बेसिक मैथ्स से तो है। देखो जरा, कैल्शियम कार्बाइड को जब आपने डिकम्पोज किया तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभी चेक करो क्या मेरा क्वेश्चन बैलेंस है? हाँ यस मेरा सर क्वेश्चन बैलेंस्ड है। कम ऑन कीजिए, कम ऑन। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, हाँ बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट का CuCO3 का मास कितना होता है? 100। कितना होता है? 100 होता है, राइट? कम ऑन क्या आंसर आ रहा है? एक क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, सब में 1 मोल है, तो इसके 1 मोल में है 100 ग्राम, इसके 1 मोल में है कितना ग्राम? 44 ग्राम। 12 प्लस 32, और इसमें है 40 प्लस 16, ऐसा होगा। तो हमें कंपैरिजन बोला है कि हमें खाली कंपैरिजन है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन क्या बोले, ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोला गया है STP वाला वर्ड बोला, ठीक है ना? और हमें क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 मोल में गैस कितना ऑक्यूपाई करता है?
22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है ना? सर वो एनटीपी में नहीं करता? हाँ करता है वही एसटीपी में करता है। थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है ना? किसी इस बुक में आपको 20.4 लिखा, किसी में आपको 20.7 दिखाई देगा। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। ओके सर एनटीपी पर 22.7 होता है ना? हाँ ओके। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ बोला कि यहाँ पे बोला है 20 ग्राम से, तो ये कितना बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे आपको एक्स की आंसर आएगा, एक्स का आपको जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 75 डिवाइड बाई 100 से करोगे, आपका आंसर आएगा वाई। वाई जितना मोल हो, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल में होता है 22.4, तो वाई मोल में कितना आंसर आएगा? आप आंसर करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका स्टेप बच्चों, तो ये आपका मेजर पार्ट है। ठीक है, ये आपको स्टेप 4 प्रॉपर्ली फॉलो करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज यहाँ बोला कि ये रिक्शा खाली होता है आपका सिर्फ 75% दे रहा है, तो आप इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में क्वेश्चन है कि बच्चों आपको इस चैप्टर में जो भी आपके फॉर्मूलास है, जो भी आपके बेसिक जितने भी फॉर्मूलास है बच्चों, उन फॉर्मूलास को आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है और ध्यान से समझना है। और फिर क्या करो बच्चों, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड सर। अभी बच्चा टाइम सर 2 मिनट सर का 1 सेकंड सर, बस सर 1 सेकंड। अगेन बच्चा टाइम हो गया। ठीक है ना? बिकॉज मेरा दूसरा क्लास भी है, आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। एक बार मुझे सर ये ग्रुप में आ जाएगी? हाँ ग्रुप में जाता है, डोंट वरी, सब ग्रुप में जाता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या समरी किया? हम यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर बच्चों जब भी आप कुछ बच्चों चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को करना है प्रॉपर्ली, और आपका फॉर्मूला जो है वो आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। तो इतना करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर बच्चों बाकी जो अब बच्चों क्वेश्चन पेंडिंग है, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं। और ऐसा दो बच्चों सारे आपको इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। ओके सर। ओके सर। यस सर। हाँ ध्रुव देखो क्वेश्चन ये रहा, ये क्या डाउट देखो जरा, ये बताओ क्या डाउट है इसमें। डन। तो चीजों को प्रॉपर्ली कीजिए एंड फिर मुझे बताओ। ओके चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, टेक केयर।